सिद्दीकी कई रोज से बंद। हिलाल अहमद अमराज कल्ब अस्पताल लतीफ़ाबाद नंबर 2 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से यकजहती के लिए आमद। इस मौके पर इंचार्ज भिटाई टाउन अकरम मुगल इंचार्ज 7 देश वाली सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ जिम्मेदार भिटाई टाउन शरीक हैं। वसीम खान चेयरमैन UC 56, यूनिस खान चेयरमैन 54। दूसरी जानिब डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब बात यह है कि ये जो आज जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, ये हॉस्पिटल हमारा हैदराबाद का और हैदराबाद में लतीफ़ाबाद के अंदर 2 नंबर में कार्डिक हॉस्पिटल हिलाल अहमद की तरफ से ये चल रहा था, जो कि पिछले कोई 1-1.25 साल से या 1.5 साल से जो है वो बड़ी बदहाली का शिकार था। और बिल आखिर कोई महीने भर पहले ये कहकर इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया कि इसमें कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कोरोना वायरस के आ गए हैं, तो इसको हम डिसइंफेक्ट करके फिर स्टार्ट कर देंगे। तो फिर पता चला कि वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग ज़ाहिर है इन्होंने मुझसे भी रब्ता किया और मैंने फिर अबरारुल हक साहब जो इनके चेयरमैन हैं हिलाल अहमद के, उनसे रब्ता किया, DC हैदराबाद से किया, कमिश्नर हैदराबाद से किया और गवर्नर साहब को भी लेटर लिखा कि भाई किसी तरीके से भी, चूँकि ये हमारे एक एरिया का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ना सिर्फ लतीफ़ाबाद को बल्कि कासमाबाद को भी और अंदरून सिंध के जो पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक किरदार अदा कर रहा था, जो कि अब इस वक्त बंद हो गया तो लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने अबरार साहब ने मेरी गुजारिश को सुना और उम्मीद है कि जल्द जो है वो कमेटी आ रही है इंशाल्लाह कराची से और इसको जो है वो रीओपन करने की बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब ये है कि इसमें जल्द ही जो है मेरी भी तमाम अरबाब इख्तियार से खुसूसी तौर पर स्पेशली सिंध गवर्नमेंट से की गुजारिश होगी कि खुदा के लिए सियासत का वक्त नहीं है। इस वक्त कोरोना की जो वबा है वो पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जिस अंदाज़ में तेज़ी से जो है वो फैली हुई है, उससे लोग इस हार्ट के प्रॉब्लम में भी जो है ना वो मुब्तला हो जाते हैं। तो चूँकि 18वीं तरमीम के बाद और कोई 12 साल या 13वां साल स्टार्ट हो गया इनका, और यहाँ पर जो है जो हाल हुआ वह है दूसरे तमाम हॉस्पिटल के साथ साथ हमारे इलाके का हिलाल अहमद के हॉस्पिटल की भी जो है वो उन्होंने बदहाली का शिकार की तरफ लेके जा चुके हैं। तो खुदारा जो है वो सियासत छोड़े और ख़िदमत की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे दें। तो मैंने तो खैर असम्बली में भी ये बात कही है और मैं आपके सामने दोबारा ये कहना चाहूँगा, आपके तवस्सुस से, आप मीडिया से कहना चाहूँगा, क्योंकि हम हैं हस्ब इख्तलाफ में जो है ना, इक़्तिदार में नहीं है हम। हमारा काम है निशानदही करना। अगर हम इख्तलाफ की जगह इक़्तिदार में होते, हस्ब इक़्तिदार में होते, तो यकीनन ये हमारा फ़र्ज़ बनता था। तो ये फ़र्ज़ उनका बनता है जो हस्ब इक़्तिदार में है, और अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो मैं असम्बली में भी कहकर आया हूँ और आपके तवस्सुस से भी कहता हूँ कि मैं उनको रोज़े महशर नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। इसकी जो सच्चाई है ना वो ये है कि तकरीबन 833 अरब रुपये वो इस साल 833 अरब मुँह से निकलना बड़ा आसानी से निकल रहा है, लेकिन एक एक मायने रखता है। कब NFC अवार्ड के तहत इस साल उनको मिलने थे, इसको सिंध गवर्नमेंट को मिलने थे। इसका तरीका ये होता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन होती है फेडरल के अंदर, वो फेडरल तमाम सूबों को NFC अवार्ड के बाद आबादी की तनासब से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जो सूबा सिंध को मिलने थे वो 800 कुछ अरब रुपए मिलने थे, उसमें से वफाक ने 600 कुछ अरब रुपए उनको दे दिए। 200 कुछ अरब रुपए हैं जो उनको नहीं मिल सके। अब उनका रोना यह है कि 229 अरब रुपए जो हैं वो वफाक ने हमें नहीं दिए, इसलिए सारे काम रुक गए। तो पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि जो 600 कुछ अरब रुपए मिले हैं वो कहाँ है? उसका जवाब नहीं है, जो मैंने ऐवान में की है बात। आपने चूँकि सवाल किया तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि वो कहाँ है। दूसरा, अगर 200 अरब रुपए उनको नहीं मिले हैं तो उसका एक पूरा एक सिस्टम है ये।
उस सिस्टम के तहत चूँकि 4 महीने पिछले महीने जो 4 महीने कोरोना वायरस की वजह से जो मईशत डाउन हुई है, जो कम हुई है, तो रिकवरीज भी कम आई हैं। उसी वजह से 229 रुपये सिंध को कम मिले, 400 कुछ अरब रुपए पंजाब को कम मिले। इसी तरीके से कोई 150 कुछ अरब रुपए KPK को और कोई 70-75 अरब रुपए बलूचिस्तान को कम मिले। खाली सिंध को कम नहीं मिले और ये कोई रोके नहीं गए हैं। ये एक ऑटोमेटिकली एक फार्मूला है जिसके तहत उनको अमाउंट मिलता है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये कि इनसे ये पूछा जाए कि 600 अरब रुपए तो इनको इस साल मिले ना, बाकी जो 12 साल के तुम लोगों को मिले तकरीबन 8000 कुछ अरब रुपए, वो किधर है? उसका हिसाब भी तो दो ना। आप 13 साल हो गए सिंध पे मुसल्लत हुए हो, और ये तो मैं वफाक की अमाउंट बता रहा हूँ आपको। जो सिंध गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो इन्होंने हासिल किया है वो इससे और मतलब और ज़्यादा है। वो तकरीबन 300 अरब रुपए के करीब जो है वो 12-13 साल के अंदर मिलता है, जो इनको सिंध गवर्नमेंट को मिला है। वो अगर मिलाएं तो टोटल, ये मेरी फिगर नहीं है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। ये इनकी खुद किताबों में लिखा हुआ है, सिंध गवर्नमेंट की किताबों में लिखा हुआ है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपनी जहन की इख्तरा से नहीं बता रहा हूँ, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तकरीबन 10,000 अरब रुपए के करीब 13 साल में सिंध गवर्नमेंट को मिले। ये कहाँ है? मेरा सवाल ये है। तो ये बात नहीं है, ये मौला बख्श चांडियो साहब या जो भी है सारे हमारे भाई हैं, शहर के लोग हैं। इनको कम से कम ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ऐसे मौके पे ख़ास तौर पर जो ये कोरोना वायरस का, और फिर ऐसी वजह पे कि जिस जगह आप खड़े हुए हैं हिलाल अमर, जो कि सालों से खिदमत अंजाम दे रहा था, और आज वो अगर वो बंद हो गया तो आप ये बात लफ्ज़ कहकर कि जनाब चूँकि वफाक हमें पैसे हमें कम दिए पैसे, तो ये मामला हो रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है ज़्यादा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम दोस्तों का, बहनों का। यहाँ पर जो भी पैरामेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, ये हमें पुराने जानते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र है हमें कि ये पहले भी अच्छी निगाह से देखते हैं, और आज भी इन्होंने जो दुआएं मुझे दी हैं मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा पुराने वक्तों की तरह, और ये जब 2-4 दिन में यहाँ पर दोबारा से बेहतरी आएगी और हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा, तो हम भी इंशाल्लाह यहीं बैठे होंगे और साथ होंगे, साथ काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी ये बताइए। पहली बात, अभी तक निकले नहीं है। मैं इस प्लेटफार्म से जो है सबसे पहले तो नदीम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ आके हमारी सफ़ों में खड़े हैं। आज हमारा जो एहतजाज है वो तकरीबन 27 दिन से चल रहा है। ये हॉस्पिटल 2 दिन के लिए बंद किया गया था डिसइंफेक्ट करने के लिए कि हम इसको 2 दिन के बाद खोल देंगे, लेकिन नहीं खोला गया। कराची की इंतज़ामिया जो है वो हमें पहले तो 2 हफ्ते आसरे देती रही, उसके बाद उन्होंने ये बिल्कुल कह दिया हम नहीं खोलेंगे इसको। तो फिर हमने ये एहतजाज रिकॉर्ड करना शुरू किया। आज अल्लाह का शुक्र है, नदीम भाई ने हमें कुछ पॉजिटिव बातें बताई हैं। नदीम भाई का साथ पहले भी हमारे साथ रहा है, अभी भी नदीम भाई हमारे साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर नदीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े हैं। इससे पहले कब मैंने कहा विवर्स से कि हमारे जो नुमाइंदे हैं जी जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हमारा यूसी नाजिम और चेयरमैन या फिर ऐवानों बैठने वाले हमारे नुमाइंदे, वो सही रो में जा रहे हैं। मुतमईन है आप? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को कि आने वाला जो दौर है वो MQM पाकिस्तान का दौर है? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैर है, मैं यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। बाकी आज डॉक्टर एजाज साहब ने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। हम नदीम भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि MQM पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने आके हमें आज बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, पॉजिटिव चीज़ें आके बताई हैं, जिसकी वजह से हम पुर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारा हॉस्पिटल जैसे पहले रन कर रहा था उसी तरह से रन करें, और ऐसे ही हम इंसानियत की खिदमत करें। बेसिकली ये हॉस्पिटल सिर्फ लतीफ़ाबाद के लिए ब्लेसिंग नहीं है, ये पूरे हैदराबाद, पूरे इंटीरियर सिंध के लिए ब्लेसिंग है। अब ये तो सोचना चाहिए था, इन्होंने हमसे गलत बयानी करके जो हॉस्पिटल बन गया है उसके लिए फ़ौरी तौर पे इनको जो है खोलना चाहिए। और गवर्नर साहब ने ये टीम तश्कील की थी जो बेसिकली इन्वॉल्व हो गए, जिन्होंने ये हॉस्पिटल बंद किया है। हमें गवर्नर साहब से अपील है कि इसको फ़ौरी तौर पे खुलवाया जाए, और हमारा स्टाफ मेंबर रोज़ डेली 28 डेज़ हो चुके हैं आज, डेली आके सेम प्रोटेस्ट कर रहा है, और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं कि हम रोड पे जाके किसी को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हो, हम अपनी प्रेमिसेस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल। तो बस यही है हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि एज सच ये पॉसिबल जितना हो सके ये जल्दी हो सके खोले, हॉस्पिटल खोलें। तक जो अस्पताल की सूरत बराबर खुल नहीं सका, जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, जो आला हुकाम है जो इस अमल के करता धरता है, उनके लिए कोई मैसेज हो? तो मैसेज यही है कि आप लोग इंसानियत की तरफ देखें। ये आज यहाँ पे ये दिल का अस्पताल है, बेसिकली कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे जो मरीज़ आता है वो इंतहाई एमरजेंसी की सूरत हाल में आता है और उसको फौरी तौर पे फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट एमरजेंसीज़ आई हैं हमारे सामने, जिसको हम यहाँ पे
देख नहीं सके, जिसकी वजह से काफ़ी सीरियस हालत में वो सिविल हॉस्पिटल की तरफ गए और बाद में सुनने में आया कि वो कुछ पेशेंट एक्सपायर भी हुए हैं। तो बस जितना जल्दी हो सके इसको खोला जाए, इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। बाकी नदीम भाई हमारे साथ हैं MQM पाकिस्तान की तरफ से, बस हम यही रिक्वेस्ट है कि ये अपनी आवाज़ के थ्रू जो है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्टर जी बिटाई टाउन का सेक्टर मेंबर और पूरे सेक्टर के ज़िम्मेदारान आज बिटाई हम कार्डियो हॉस्पिटल पे मौजूद हैं और अफसोस के साथ सिंध गवर्नमेंट ने ये जो ताला लगाया है इस कार्डियो हॉस्पिटल पे पूरे लतीफ़ाबाद की आवाम को परेशान कर दिया है। इंशाअल्लाह MQM पाकिस्तान हक परस्त MPA नदीम सिद्दीकी भाई अभी इस मसले पर बात करके गए, काफ़ी तवील तफसीली बात की है उन्होंने मीडिया से भी और पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को बड़ी तसल्ली दी है और इंशाअल्लाह हम इसमें इनके शाना बशाना खड़े हैं। मैं चेयरमैन भी हूँ इस UC का, UC 56 यूनिट नंबर 2 का, और हम इंशाअल्लाह कभी भी इसको बंद नहीं होने देंगे। बस ये एक बेईमानी नाइंसाफ़ी की वजह से इन्होंने ये हॉस्पिटल बंद कर दिया था, कोरोना का खौफ दिला के लोगों को, लेकिन अल्लाह ताला सब देख रहा है और यहाँ पर जितने पेशेंट आ रहे हैं वो कार्डियो के आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए कि पूरा लतीफ़ाबाद कवर करता था ये हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की अहमियत उन लोगों से पूछिए जिनके मरीज़ यहाँ पर आके सेहतियाब होकर जाते हैं और तमाम डॉक्टर्स बड़ा कोऑपरेट करते हैं। यहाँ हम एक मरतबा फिर एहतिजाज करते हैं इस बात का कि इस हॉस्पिटल को फिल फॉर खोला जाए और लतीफ़ाबाद के दिल के मरीज़ों के लिए आसानी पैदा की जाए, नहीं तो हम पुरजोर एहतिजाज करेंगे, रोडों पे भी आएंगे और इंशाअल्लाह MQM पाकिस्तान इस हॉस्पिटल को खुलवा कर दम लेगी। बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद यूनुस खान UC चेयरमैन हक पर लतीफ़ाबाद 4 नंबर। जैसा कि आपको मालूम है ये तकरीबन 25 रोज़ से हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। यहाँ कोरोना का बहाना करके बंद कर दिया गया था। आज नदीम सिद्दीकी MPA ने हमारे भाई ने यहाँ विज़िट किया है और यकीन दहानी कराई है। अबरारुल हक साहब से बात हुई है, 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह ताला ये हॉस्पिटल खुल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, बल्दिया की प्रॉपर्टी है, ये इलाल अमर को के इंतज़ामिया को बता देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला खाली हमें मेयर साहब हमें इजाज़त दे, हम चेयरमैन हज़रात इस अस्पताल को रन करके दिखाएंगे और लतीफ़ाबाद की आवाम के लिए एक नेमत है, ये तोहफ़ा है। यहाँ की जो हार्ट की आवाम इतनी परेशान हो रही है, अगर सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ उनको कोरोना में डाल दिया जाता है। यहाँ के 6 नंबर के अंदर भी 2 वार्ड बंद कर दिए गए। हिलाल अमर की जो इंतज़ामिया, मैं गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करता हूँ कि ये वफाकी मामला है, खुदा के लिए इसको फिल फॉर हल किया जाए और MQM पाकिस्तान इस मसले को पुरजोर उठा रही है और इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हल करा के दम लेगी। खुदा। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ज़िम्मेदार भी हूँ, ये टाउन का सेक्टर का ज़िम्मेदार भी हूँ और आज की सूरत-हाल के हवाले से हमारे दरमियान MP नदीम मोहम्मद सिद्दीकी भाई ने जो है वो यहाँ पे जो बातें की हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हिलाल अमर अस्पताल की ओपनिंग के हवाले से इंशाल्लाह जल्द एक पेशरफ होने जा रही है और ये देरीना मसला है। ज़ाहिर है लतीफ़ाबाद में एक ही हिलाल अमर अस्पताल है जो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी हाईलाइटेड है और इस अस्पताल को बंद होना क्योंकि मुनासिब अमल नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो मरीज़ है वो सिविल अस्पताल जाते जाते अपने दम जो है वो तोड़ देगा ना। इसी वजह से जो है वो ये सहूलत है हमारे इलाके की और इसको फिल फॉर जो है वो ओपन किया जाए। इसमें जो है वो जो भी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, इस अस्पताल को जो है वो जल्द से जल्द रन करवाया जाए ताकि तमाम दीगर आवाम को जो है वो सहूलियात मैसर हो।